हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है इससे पहले की सारी वीडियो आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाके देख लेना। आज मैं उससे आगे पढ़ा रहा हूं आपको। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 8 की एंड 3 की, ये सारी डिविजिबिलिटी यानी कि 4 डिविजिबिलिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इन पे क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ कैसे सोल्व होंगे। पहला मैं एक बार एग्जांपल ले रहा हूँ 320916 तो ये है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? इसको चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था कि हम इसकी सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। और 6 को जैसे चेक करते हैं हम तो 6 क्या है 2 की टेबल में 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 2 3 जा 6 माइनस क्या हो 0, यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर पूरा 2 से डिविजिबल होगा। समझ पाए या नहीं? उससे आगे अगर मैं बात करूं 4 की डिविजिबिलिटी की, जैसे ही 4 की डिविजिबिलिटी की बात होगी तो क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अब की बारी हम क्या देखेंगे? लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। तो क्या है? अब 16 को चेक करेंगे। 16 को चेक करेंगे तो 4 4 जा क्या है? 16 है। और सबट्रैक्ट किया तो क्या है? 0 बच गया है। तो इसका मतलब ये लास्ट टू डिजिट अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा? 4 से भी डिविजिबल होगा। समझ पाए या नहीं? उसके बाद हम चेक करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? लास्ट की हम 3 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट की हम कितने डिजिट चेक करेंगे? 3। तो हम चेक करेंगे 916 को। 916 को चेक करेंगे 8 से। 8 1 जा 8, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी नीचे तो 1 हो गई। 8 1 जा फिर से 8, सब्ट्रैक्ट किया तो 3, और फिर 6 को नीचे उतारा तो 8 4 जा 32, यानी कि क्या है? सब्ट्रैक्ट करने पे 4 बच गए। इसका मतलब क्या है? ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ पाए या नहीं? उसके बाद 3 से चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सभी डिजिट का सम करेंगे। तो 3 + 2 + 0 को हम छोड़ सकते हैं। 9 + 1 + 6, तो ऐड करेंगे इनको। 3 2 5 14 15 और 6 21। तो इसका मतलब सम क्या आ गया? 21। तो 21 क्या है? 3 से क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 7 जा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो कंप्लीटली हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर पूरा क्या है? 3 से भी डिविजिबल होगा। समझ पाए या नहीं? इससे आगे एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसी पे कि कैसे सोल्व करेंगे हम। इससे अगला एग्जांपल है मेरा 48610। 48610। ऐसे ही आप भी कोई भी डिजिट लिख सकते हैं और चेक करेंगे इसी रूल को फॉलो करते हुए। जब मैं 2 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो लास्ट में क्या है? 0 है। तो क्या है? 0 तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगी। तो क्या हो गया? इसका मतलब जैसे ही 0 2 से डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। उसके बाद जब 4 की बात करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे 4 की। 4 के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट की 2 डिजिट को। ये क्या है? 10 है। तो 10 को हमने रखा और चेक करने की कोशिश की तो क्या है? 4 2 जा क्या हो गया? 8 हो गया। 4 2 जा क्या हो गया? 8। सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस, यानी कि यहाँ पे नीचे क्या बच गया? 2। इसका मतलब जब 2 बच गया तो क्या है? 4 से ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था। तो इसका मतलब 4 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। उससे आगे अगर हम चलते हैं 8 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे। क्या है? लास्ट 3 डिजिट क्या है? 610 को डिवाइड किया हमने 8 से तो क्या होगा? 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 5 और 0। 8 6 जा 48, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बच गया? 2। इसका मतलब क्या है? जब नीचे 2 बच गया तो ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं। ये 3 डिजिट 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 की बारी है। 3 की बारी के लिए हम क्या करेंगे? 4 + 8 + 6 + 1, और अगर +0 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर आप छोड़ भी सकते हो, 0 कहीं बीच में भी आता है तो क्या है? 4 8 कितना हो गया? 12 और 6 18 और 1 19। लेकिन 19 क्या है? 19 3 की टेबल में 3 से यानी कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। 3 6 18 हो जाएगा। तो नीचे 1 क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया।
जब 1 रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था ये सम। अगर ये सम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था तो क्या है 3 से ये नंबर, ये कंप्लीट नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ पाए या नहीं? इससे आगे पढ़ते हैं हम अब 9 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोई नंबर x, y और z, ये मेरा क्या है 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो अगर हम क्या करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, हम जितने भी डिजिट हमारी आएंगी, जितने भी डिजिट आएंगे हमारी, तो उनका क्या करेंगे इन सभी का सम लेंगे। तो जैसे हमने 3 का लिया था x प्लस वाई प्लस जेड, इन सभी का सम करेंगे और अगर ये सम जो भी सम आएगा वो सम अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अगर वो सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये सम क्या है 9 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर 9 से डिविजिबल नंबर नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं हम। पहला एग्जांपल है 69435। 69435 इसको जोड़ते हैं, हम ऐड करते हैं 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5। तो ऐड करेंगे हम 6 9 15 4 19 19 और 3 22 और 5 27, यानी कि ये सम कितना है 27 है। 27 सम है तो क्या है ये 9 की टेबल में 3 जाके आते हैं, यानी कि 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है ये वाला सम। अगर ये सम डिविजिबल है तो क्या है ये हमारा नंबर 693 भी क्या होगा 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब। समझ पाए या नहीं? इससे अगला एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, अगला एग्जांपल 920461 समझ पाए या नहीं? उसके बाद अगर इसको चेक करते हैं 9 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1, तो क्या है इसको देखते हैं 9 2 11 11 4 15 15 और 7 22। समझ पाया है? तो इसका सम कितना आया 22 आया है। एक बार दोबारा देख लेंगे 11 15 21 22 सेम है, यानी कि तो 22 9 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इससे अगर एक और एग्जांपल की बात करूं मैं तो क्या है, अगर मैंने लिख लिया 5 6 7, क्या लिख लिया 5 6 7 3 डिजिट नंबर है, तो इसको ऐड करके देखेंगे 5 6 प्लस 7 तो क्या हो गया 11 और 7 18 आ गया इसका सम। इसका सम कितना आ गया 18 आ गया। तो क्या है 18 तो 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा ये नंबर 5 6 7 क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। समझ पाए या नहीं? इससे अगली डिविजिबिलिटी पे चलते हैं। अगली डिविजिबिलिटी है हमारी 6 की। उम्मीद है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, बाकी ऐसा ठीक है। आगे चलता हूं अभी मैं। नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 यानी कि कब नंबर 6 से डिविजिबल होगा, ये होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन बननी चाहिए। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला तो क्या होना चाहिए, हमारा जो नंबर होगा जो भी वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए साथ में वो नंबर क्या है 3 से भी साथ में होना चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन 2 और 3 की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसके लिए यूनिट डिजिट और इसके लिए सम। समझ पाए या नहीं? अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, जैसे क्या है 750 मैंने एग्जांपल ले लिया, तो क्या है इसकी सबसे पहले हम क्या देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखेंगे कि इसकी लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमने देखा कि ये तो 0 है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या है डिविजिबल है। और फिर उसके बाद 3 से चेक करने के लिए साथ में 3 से भी डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, तो क्या करेंगे इसको इसका सम करेंगे हम।
तो क्या आ जाएगा, इसका सम कितना आ गया 12, और 12 क्या है 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या है 3 से जब ये नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर 756 से भी डिविजिबल होगा। समझ पाए या नहीं? चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं हम। अगला एग्जांपल है हमारा 5958। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इसकी यूनिट डिजिट क्या है हमारी, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8 है। तो हमने देखा कि 8 तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्या है 2 4 जा पे, यानी कि ये नंबर क्या है 2 से तो डिविजिबल है। अब देखते हैं हम 3 से। 3 के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि इसका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8, तो सम करेंगे 14 19 और 8 27, तो सम कितना आया 27, और 27 क्या है 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या है ये नंबर 3 से भी डिवाइड होता है। तो जब दोनों से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है 6 से भी ये डिवाइड होगा। समझ पाए या नहीं? इसके लिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 2 3 3। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है 2 3 3, 2333। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2 से डिवाइड ही नहीं होती। जब 2 से डिवाइड नहीं होती तो फिर क्या है 3 से हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ पाए या नहीं? या आप एक बार 3 से चेक कर लेना, 3 से डिवाइड ना हो तो फिर 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी 2 से थोड़ा सा ये, तो मैंने क्या देखा यूनिट डिजिट देखा, जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ पाया नहीं? इससे आगे देखते हैं अगला रूल। अगला डिविजिबिलिटी रूल है हमारा 5 का। अगला डिविजिबिलिटी रूल है हमारा 5 का। जब भी नंबर क्या है, जब भी नंबर हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा तो उसकी जो नंबर है हमारा, जो भी हमारा नंबर है उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, सिर्फ 2 ही हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? या तो वो 0 होगी या फिर 5 होगी। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं। क्या बात कर रहा हूं? यूनिट डिजिट की। इसके अलावा अगर कोई भी डिजिट है यूनिट प्लेस पे 0 और 5 को छोड़ के, तो वो नंबर क्या है 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और सिर्फ इसी केस में होगा। ये दोनों कंडीशन होंगी, इन दोनों में से कोई भी एक हो तो क्या है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। समझ पाए नहीं? एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं, अगर मैंने लिखा 498, क्या 5 से डिविजिबल है? तो हमने क्या देखा, इसकी यूनिट डिजिट देखी। यूनिट डिजिट कितनी है 8 है इसकी, तो 8 तो ना तो 0 है और ना ही 5 है, इसका मतलब क्या होगा ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैंने अगला एग्जांपल लिखा, ठीक है, तो हमने क्या देखना है 5 से डिविजिबल है यानी सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। तो क्या है यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी है 2 है, यानी कि 0 भी नहीं है, ये ना तो 0 है और ना ही ये 5 है। सिर्फ इन दो डिजिट को छोड़ के अगर कोई भी डिजिट है तो नंबर क्या है 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैंने नेक्स्ट नंबर लिखा, एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, अगर मैंने लिखा 2375, तो क्या है मैंने यूनिट डिजिट देखा 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है ये नंबर 5 से डिविजिबल है। उसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, इसके बाद मैंने ये नंबर लिखा, तो क्या है यहाँ पे क्या देखा यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। समझ पाए या नहीं? अब चलते हैं इससे अगले रूल पे। अगला जो रूल है वो डिविजिबिलिटी बाय क्या है 10 है। डिविजिबिलिटी बाय क्या है 10 है, और 10 के डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए हमें, वो क्या है इसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे अगर 0 होगी तभी क्या है नंबर 10 से डिवाइड होगा, बाकी कोई भी नंबर हो उस केस में नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिख लिया 29, तो क्या है इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 10 से डिविजिबल होता है नंबर तो क्या होना चाहिए था 0,
9 है, तो इसका मतलब क्या है 10 से डिविजिबल नहीं है ना। ये यूनिट डिजिट क्या है इसकी 9 है, तो इसलिए क्या है नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं नंबर लिखता हूँ 435, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5 है, लेकिन 10 की डिविजिबिलिटी के लिए तो हमें 0 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है ये नंबर भी 10 से डिविजिबल नहीं है। अगर इससे नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, मैंने लिखा 54,720 और यहाँ पे देखा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0 है आपकी भाई, तो क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या है ये नंबर क्या है 10 से डिविजिबल है। समझ पाए या नहीं? ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर भेजें, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे। पेज को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।